नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया न्यूज। एनएसयूआई टीम भिवानी की तरफ से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय सीबीएएलयू के खिलाफ तीन छात्रों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तब जाकर प्रशासन मांगों को सुलझाने के लिए सहमत हुआ। एनएसयूआई भिवानी के अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने करीब 500 विद्यार्थियों की मांगों को लेकर सीबीएएलयू प्रशासन को कई बार लिखित में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं हुआ। आरोप है कि परीक्षा परिणामों में भारी खामी के बावजूद सुनने तक को तैयार नहीं था। एनएसयूआई के मंजीत लांग्यान व उसके साथी जब गत 20 अगस्त से धरने पर बैठे तो फिर भी शासन टस से मस नहीं हुआ। छात्रों के समर्थन में समाज सेवी राहुल राणा अपनी टीम के साथ 2 दिन पहले तो बड़ा आंदोलन को भांपकर सीबीएलयू प्रशासन ने अपना डेलीगेट्स भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के पास भेजा। डेलीगेट्स ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र मंजीत को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया व मांगों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में समस्याओं को दोहराया नहीं जाएगा। मेरा नाम संजू है, मैं सीबीएलयू की छात्रा हूँ। हमारा 4 दिनों से धरना चल रहा है। हमारी मांगे थी कि हमारा रिजल्ट को ठीक किया जाए। हमारे रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम दी हुई थी इन्होंने। किसी बच्चे के एब्सेंट दिखा रखी थी तो किसी के बच्चे के री दिखा रखी थी। हमारे 4 दिनों से इसी बात के लिए धरना था और कुछ सुविधाओं के लिए भी हमने ये धरना धरा था, जो आज जाके चौथे दिन हमारी विशेष साहब से बात हुई है। जो हमारी मांगे हैं वो उन्होंने पूरी करने का वादा किया है और हमें रिटर्न में प्रूफ भी मिल गया। सबसे पहला तो जो बहन और भाई मेरे साथ खड़े हुए थे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और फिर मैं मेरे राहुल राणा भाई जो वो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम 4 दिनों से लगातार यहाँ पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के आगे धरने पर भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। और अब जो विश्वविद्यालय ने हमारी बात सुनी और उनके जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर आए और उन्होंने मेरा जूस पिलाकर धरना जो वो यहाँ से हटा दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आगे फ्यूचर में ऐसी जो भी समस्या है ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये मंजीत भाई जितने भी सीबीएलयू के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनके विद्यार्थियों के रिजल्ट में प्रॉब्लम थी। किसी की उपस्थिति दिखाई गई थी, किसी की अनुपस्थिति दिखाई गई थी, और री की भी कई जो मार्किंग थी उनमें किसी 0 नंबर दे रखे थे, किसी 7 नंबर दे रखे थे। ऐसे हुए एक कॉपी करके ही पिछले साल का रिजल्ट अगली बार दे रखा था। और एक मेन प्रॉब्लम इनकी थी हॉस्टल की, जो यहाँ से इनका छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बीसी मैडम के ऑफिस में आज जाके मिल के आए हैं। वहाँ पे एक सकारात्मक चर्चा हुई और मैडम ने आश्वासन दिया और उनका एक प्रतिनिधिमंडल आया भी हुआ पीछे, उन्होंने जूस पिया के भाई की भूख हड़ताल को उड़ाया है। तो इनका भी हम धन्यवाद करेंगे और बीसी मैडम को भी धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने हमारी जाते ही मांगे जो भाई की थी 8 सूत्रीय मांगे थी ये मांग ली गई हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि वे एक गाइडलाइंस हर कॉलेज को जारी करेंगी जिसमें भी किसी भी स्टूडेंट को कोई एडमिशन से संबंधित या रिजल्ट से संबंधित या उनके अटेंडेंस को लेकर जो भी एक मिसक्रिएशन आई हुई थी वो दूर करने का प्रयास करेंगी। और उनको एक डेडलाइन भी दी जाएगी कि भाई इतने दिनों के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसको एक सुचारू रूप से लागू करें। और जो भी पीछे कुछ छटनी में उनमें कमी रह गई थी या उनके करने में कोई कार्यवाही में कमी थी वो उनको दूर करेंगे और आगे से किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी के साथ ऐसी घटना दोबारा भविष्य में नहीं होगी। बात है जी, देखो कल मेरे को पता चला, मैं कल दिन में भी आया था और फिर रात को भाई बारिश आई हुई जब आया था तो सारे गद्दे वगैरह भीग गए थे और 2-4 भाई थे बैठे थे। तो देखो 3-4 दिन से, और ये छात्राएं भी बैठी थी, लड़कियां हैं, इनका एक पढ़ाई का टाइम भी ख़राब हुआ है। और 2 आने जाने वाले साथी हैं, गाँव में जाते हैं, अप डाउन करते हैं डेली जो कॉलेज के लिए, उनके देखो कहीं ना कहीं असुविधा हुई है। तो ये उनको पहले ही मान लेनी चाहिए थी। ये बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने कि भाई क्या पहले बिल्कुल हो जाना चाहिए था। और एक सबसे बड़ी बात, जो हमारे शहर के संगठन हैं, छात्र संगठन लगा लो, सामाजिक संगठन लगा लो, उनको भी इनका भाई का सपोर्ट करना चाहिए था। 4 दिन से भूखा बैठा था तो ऐसा कोई भी संगठन नहीं आया। और छात्रों से एक अनुरोध है कि भाई ये सबकी लड़ाई लड़ रहा था, 500-600 बच्चों के नाम थे, उनकी लिस्ट बना के इन्होंने जो जारी की, बीसी मैडम के ले गए। तो इस अकेले की लड़ाई नहीं थी, सबकी लड़ाई थी, सब भाइयों को इसे साथ देना चाहिए। चलो जो भी किसी कारणवश नहीं आए होंगे, इस छात्र राजनीति में सबसे बड़ी बात एकता की होनी चाहिए, ना कि किसी दल की, कोई एनएसयूआई है या एबीवीपी है या इनसो है। वो चीज़ें छात्र जीवन से निकाल के आप सबसे पहले जो छात्रों के
प्राथमिक अधिकार हैं, हक हैं, उनके लिए एकत्रित होना सीखें। और जब भी ये चीज़ें आगे जाके सकारात्मक होंगी और ये लागू हो सकेंगी तो सभी भाइयों से एक बार फिर निवेदन है कि भविष्य में पहली बात तो ये चीज़ें हो ही नहीं, मैडम ने आश्वासन दिया है। और ऐसी कोई त्रुटि होती भी है तो सबको, सब छात्राओं को मिलके किसी भी भाई का जो भी आपकी आवाज़ उठाता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जय माता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया न्यूज।